चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्माद् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जोषुत्तमहिज्जन्तु स्वेन उगाहयु सत्तं सम्मतम् अंगेन बाहिरेण वा शुद्धवीति जोषुत्तमहिज्जन्तु स्वेन उगाहयु सत्तं अन्येन बाहिरेण वसु शुद्धवीति नाय। सूत्र रुचि शास्त्र रुचि आगम के प्रति अनुराग सूत्र साहित्य को पढ़ने की गहरी भावना, उसके अध्ययन का संकल्प, सूत्र पठन पाठन करने की जिज्ञासा, ये सभी चीजें सूत्र रुचि के अंतर्गत आ जाते हैं। इन सब का वर्णन इस अध्ययन के 21वें गाथा में किया गया है। इसमें ये कहा गया है, जो सुत्तम अहिजंतु, जो सूत्र का अध्ययन करता, शास्त्र पढ़ता है, पुराने शास्त्रों का पठन पाठन करता है, नया पुराना जो भी भगवान की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है, उसके पठन पाठन की रुचि रखता है। ये रुचि, ये भावना, ये संकल्प हमारी आत्मा को सम्यक दर्शन की धरातल के ऊपर लेकर के खड़ा कर देती है। ये बहुत लोगों के द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का, सम्यक्त्व को प्राप्त करने का उपक्रम सूत्र रुचि के माध्यम से संपन्न हुआ है। साधारण रूप से आप ये समझ लो, किसी भी शास्त्र को, जैसे जैन शास्त्र का अगर हम नाम लें, जैन आगम का वर्णन करें, जैन सूत्रों का अध्ययन करें, तो उसमें दो तरह के जो जैन सूत्र हैं, एक अंग प्रविष्ट और दूसरा अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट में
वो सूत्र अध्ययन आते हैं, वो सूत्र के महावाक्य आते हैं, वो अद्भुत जो है सिद्ध मंत्र आते हैं, जिनका उच्चारण सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवंतों के मुखारविंद से हुआ है। जो तीर्थंकर उपदेश देते हैं, तीर्थंकर फरमाते हैं, तीर्थंकर बोलते हैं, वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के स्वामी, संपूर्ण जगत को प्रत्यक्ष देखने के बाद जो उनकी वाणी से उसकी उद्घोषणा होती है, जो शंकाओं का समाधान होता है, या जो उनका ज्ञान का प्रकाश बिखरता है, फैलता है, वह सब जो ज्ञानियों ने फरमाया, ज्ञानियों ने बतलाया, वो भी तीर्थंकरों ने, जो केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले साक्षात परमात्मा स्वरूप हैं, उन्होंने जिस संदेश को फरमाया उसको 14 पूर्वों के धारक, 14 पूर्वों के ज्ञानी, 14 पूर्वों का जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, केवल ही नहीं बल्कि केवल ही सरीखे होते हैं। जैसे तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, जैसे वो किसी विषय को बोल सकते हैं, श्रुत केवली भी इसी तरह से बोल सकता है, पढ़ करके सूत्र के माध्यम से, उन पढ़ने की लब्धियों के माध्यम से, प्रज्ञा की लब्धि, बुद्धि की लब्धि, मन की लब्धियां, इन लब्धियों से इतना ज्ञान उसके पास है, इतना बोल सकता है, इतना विचार कर सकता है, इतनी व्याख्या कर सकता है, ऐसा लगता है साक्षात तीर्थंकर ही बोल रहे हैं। ऐसे ज्ञानियों ने जिनको सूत्र रूप में संकलन किया है, तीर्थंकरों ने बोला, और इन ज्ञानी महापुरुषों ने श्रुत केवली 14 पूर्वों के धारक, 14 पूर्वी जो है, जो ज्ञानवान आत्मा है, श्रुत केवली जिनको कहते हैं, उन्होंने जिस तीर्थंकर की वाणी को सूत्र रूप में तैयार किया, सूत्र रूप में गुंथन किया, बोलने वाला भी इतना ज्ञान, बोलने वाला केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करने वाला साक्षात परमात्मा स्वरूप, और उसके मुंह से निकले हुए शब्दों को, उसको जो है निग्रंथन करने वाले, सूत्र रूप में स्थापित करने वाले, वो भी 14 पूर्वों के ज्ञानी, ज्ञानियों से बोला हुआ और ज्ञानियों के द्वारा उसकी व्यवस्थित किया गया, सूत्र रूप में तैयार किया गया। जो सूत्र है, जो संदेश है, जो आगम है, वह सब अंग प्रविष्ट कहलाता, वो अंग प्रविष्ट, वो संपूर्ण सत्य रूप, उसमें बोलने वाला भी सत्य है, सुनने वाला भी सत्य है, संकलन करने वाला भी सत्य है, जिसमें असत्य दिखाओ उसका कोई चांस नहीं, असत्य की कोई गुंजाइश नहीं। ज्ञानी बोलते, ज्ञानी सुनते, ज्ञानी उसका संकलन करते हैं और ज्ञानवान पुरुषों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी जो ज्ञान की धारा है, ऐसी सूत्र की धारा है, ऐसे परमात्मा के संदेश की धारा है, उसको कहते हैं अंग प्रविष्ट। और उस अंग प्रविष्ट को पढ़ करके, उसको सुन करके जो आचार्यगण, विद्वानगण, जो उसको जो है और सरलीकरण करते हुए और अच्छी तरह से समझाते हुए
आज के वर्तमान समझ के अनुसार उसको प्रस्तुत करने का जो प्रयत्न करते हैं, मतलब केवलियों ने सुना, केवलियों ने बतलाया, तीर्थंकरों ने बतलाया और 14 पूर्व के धारकों ने उसको संकलन किया, वो तो अंग प्रविष्ट कहलाता है। और उसके अलावा जो आगे के आचार्य भगवंत हैं, जो छदमस्त अवस्था के अंदर हैं, उन लोगों ने भगवान की वाणी को, भगवान के संदेश को, उनके सूत्र को जैसे भी जो है टीकाओं के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से उसका विवेचन किया, वो पूरी तरह से सूत्र सम्मत जो है वो सब अंग बाह्य साहित्य कहलाता है। तो ऐसे हम अंग सूत्र को पढ़ेंगे, अंग बाह्य सूत्र को पढ़ेंगे। इसको पढ़ते रहने से इसमें रुचि पैदा हो जाती है, इसमें भावना पैदा हो जाती है, इसमें अगर लगन पैदा हो जाती है तो समझ लो वह सम्यक दर्शन को बहुत ही सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अध्ययन करने में उसमें रुचि होती है तो बड़े सहज रूप से ही इंसान उस सारी कठिनाइयों को पार कर लेता है और कर्म का क्षय और क्षोपशम कर लेता है। और ऐसा करके सम्यक दर्शन की उपलब्धि करने की ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसको सूत्र रुचि कह करके पुकारा जाता है। और ये पढ़ने की रुचि, इसका महत्व तो बहुत है और इसकी आवश्यकता और इसके महत्व को सबसे पहले आचार्य देवर्षि गणित क्षमा श्रवण उन्होंने बतलाया। ये भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के करीबन 900 वर्ष के लगभग उनका जो है इस जगत के अंदर प्रकट होना हुआ। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण हुए 800 वर्ष बीत चुके, 900 950 वर्ष बीत रहे थे। ऐसे समय पर देवर्षि गणित क्षमा श्रवण इस भगवान के शासन में एक महान ऐतिहासिक महापुरुषों के रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने दीक्षा ली, ये संघ के चतुर्विंशति संघ के जो है वो सदस्य बने। उन्होंने संयम पथ के ऊपर अपने जीवन को चलाया और उन्होंने देखा, उन्होंने अनुभव किया, उन्होंने जाना कि जो भगवान की जो वाणी है हमारी परंपरा के अंदर न लिखने का, जो गुरु से शिष्य, शिष्य से शिष्य ऐसे सूत्र के रूप में चला आ रहा है, सुनने के रूप में। गुरु ने सारा का सारा शिष्य को सुनाया, शिष्य ने उसी को याद करके अपने शिष्य को सुनाया। ऐसे श्रुत रूप में सुन करके जो भगवान की वाणी को, इस आध्यात्म ज्ञान को जानने की जो परंपरा चल रही है, अब इसके अंदर बहुत बड़ा व्यवधान आ सकता है। अगर इस समय कुछ जो है नया कार्य नहीं किया गया, कुछ व्यवस्था नहीं दी गई, कुछ व्यवस्थित रूप से साहित्य की सुरक्षा, उस वचनों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई, तो हो सकता है भगवान की वाणी प्रवाहित होते होते ऐसी अवस्था न हो कोई उसको समझने वाला ही कि न रहे, वो होते होते बिल्कुल ही खत्म न हो जाए। इसलिए उन्होंने उस समय एक आंदोलन चलाया, एक भावना प्रकट की कि मैं चाहता हूं जो भगवान की वाणी है, जो सूत्र अंग सूत्र और उपांग सूत्र के रूप में या प्रविष्ट अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में जो सूत्र है प्रभु की वाणी है, उसको हम लिखित रूप में उसको लेखन करने का कार्य करें, उसको लिख लें, जिससे कि वो व्यवस्थित रूप से रहे और आने वाली परंपरा को एक सही जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि लिखा हुआ तो जैसे उन्होंने बोला, जैसे शब्दों का उच्चारण किया, उसी प्रकार से लिखा जाएगा। और नहीं लिखा हो तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, कोई अपनी बात उसके अंदर कोई दे सकता है, अपनी इच्छा उसके अंदर थोप सकता है, अपनी कोई मान्यता उसके अंदर डाल सकता है। लेकिन जो लिखित होगा तो वही होगा जो वास्तव के अंदर लिखा गया है। उसमें कोई परिवर्तन होने का, उसकी व्याख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कम से कम मूल चीज तो स्थित रहेगी। इसलिए देवर्षि गणित क्षमा श्रवण ने
900,000 वर्ष के बीच में भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के 900,000 वर्ष जैसे व्यतीत हुए, उस समय महसूस किया कि ये सारे भगवान की वाणी को लिखत, इसको सूत्रबद्ध करना बहुत जरूरी, उसको लिखित में प्रस्तुत करना जरूरी। ऐसा करेंगे तभी ये सुरक्षित रहेगा। अब मान्यता के अनुसार, परंपरा के अनुसार उस समय तक कलम लेने का, स्याही बनाना, कागज बनाना, उसके ऊपर लिखना, लिख करके रखना, ये बड़ी भारी समस्या थी। क्योंकि सब लोगों को याद होता था, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, सब याद हो जाता था। अब 1-2 बार सुनने से याद हो गया, उसको लिख करके कौन लेकर के चलेगा? बड़ी समस्या है। कौन लिख करके क्या करेंगे? वो लिखा हुआ तो सबको याद रहेगा, ऐसी स्थिति पहले थी। लेकिन ये 900,000 वर्ष बीतते बीतते ऐसा हुआ कि बहुत सी चीज बीच में छूटने लगती। तो देवर्षि गणित समय श्रवण ने उस समय जो है भगवान की वाणी को लिखित रूप में, उसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया। उसके लिए उनको बड़ा आंदोलन करना पड़ा, बड़े राजा महाराजाओं को प्रभावित करना पड़ा, उनको समझाया, और बहुत से उस समय के विद्वान आचार्य थे, उनसे बहसबाजी की, उनसे शास्त्रार्थ किया, उनको जीता, उनके मन के अंदर एहसास करवाया कि ये भगवान की वाणी को लिपिबद्ध करना कोई बुरा नहीं है। लिपिबद्ध करेंगे तभी जाकर के सुरक्षित रहेगा, अगर लिपिबद्ध नहीं करेंगे तो इसकी सुरक्षा नहीं रह सकती। ये इस आर्य के अंत तक किसी भी कीमत के ऊपर रह नहीं सकता है। इसलिए जो है अभी जो है बुद्धि की कमी हो रही है, प्रज्ञा की कमी हो रही है, सुनने की शक्ति की कमी हो रही है, स्मरण की ताकत कमी हो रही है। ये कमी दिन पर दिन बढ़ती जानी है, बढ़ती चली जानी है, और बढ़ते बढ़ते कहीं ये जो है उपदेश ही, भगवान का संदेश ही लुप्त क्यों न हो जाए। इसलिए इसको लिपिबद्ध करना बहुत आवश्यक है। अब इस बात का बड़ा भारी विरोध होता है, लोगों को जानकारी नहीं रहती, लोगों को समझ नहीं रहता है। कोई नई चीज आती है तो उसका बड़ा भारी विरोध होता है, लोग उसको समझना भी नहीं चाहते। जैसे उदाहरण के तौर पर पिछले 70 साल से हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद रह रह करके आंदोलन चलता था, रह रह करके टिप्पणी होती थी कि भारत में कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक कुछ भी बनाता है, चाहे लोहे की चीज बनाए, चमड़े की चीज बनाए, बांस की चीज बनाए, कपड़े की चीज बनाए, खिलौना बनाए, पहनने की चीज बनाए, कोई भी चीज अगर वो बनाता है तो बनाने के बाद, उसको तैयार करने के बाद उसको बेचता है, तो उसका भाव खुद निश्चित करता है, भाई मैं इस भाव में इसको मैं क्या करता हूं, बेचता हूं। जैसे दुकान के अंदर आप जाएंगे और किसी को बोलेंगे भाई ये चीज हमारे को चाहिए, तो पूछेंगे इसकी कीमत कितना है। अगर तुम्हारे को ये थोड़ी पता है भाई इस बाजार के अंदर ये जो खिलौना होगा इतने का ही होगा, ये जूती होगी इतनी की होगी, ये कपड़ा होगा इतने का ही होगा, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है। बहुत से उसी चीज को कम में भी बेचते हैं और बहुत से उसी चीज को ज्यादा में भी बेचते हैं। भारत का हर नागरिक जो अपना प्रोडक्शन है, अपनी बनाई हुई चीज है, उसमें हिसाब लगाता है, इसमें मटेरियल इतना लगा, परिश्रम इतना लगा, खर्च इतना लगा, इसमें कुछ मेरे को फायदा हो, उस हिसाब से रेट निश्चित करता है और रेट निश्चित करके उसको बेच देता है। लेकिन किसानों के लिए समस्या ये स्वतंत्रता नहीं थी, उनके लिए मंडियां थी, और मंडियों के अंदर जो बिचौलिया थे या सरकारी आदमी थे या मंडी के अंदर जो अधिकारी थे, वो लोग निश्चित करते थे भाई अब जो फसल हुआ है उस फसल को जब जो है किसान यहां लेकर के आएगा तो उसको कितने रेट के अंदर जो लेना है, उसको कितना पैसा देना। अब एक किसान से नेता से जरूर बातचीत होती होगी, लेकिन किसान से हर किसान से थोड़ी पूछा जाता। और वो जो है जो अनाज आता था, वो कृषि उपज हमारे
उस मंडी के अंदर पहुंचता था तो वहां पर जो निश्चित रेट है उसी रेट के अंदर उसको बेचना होता, उससे ज्यादा मैं बेच नहीं सकता। अगर उसको ये पता लगे भाई नहीं इस जिले के अंदर यहाँ पर इतना कम है, लेकिन अगले जिले में अगले प्रांत में तो यहाँ से 30 किलोमीटर है 40 किलोमीटर है, वहां पर 10 रुपया ज्यादा रेट में बिक रहा, 20 रुपया ज्यादा रेट में बेच रहा, यहां से मैं वहां जाकर के बेचूं तो ये बेचने का अधिकार नहीं। तुम इस जिले के हो तो यहीं पर बेचो, तुम इस प्रांत के हो तो यहीं की मंडी के बेचोगे, और यहां मंडी में जो निश्चित भाव है उसी भाव के अंदर तुम्हारे को बेचना होगा, तुम आगे जाकर के नहीं बेच सकते। इसके लिए बड़े आंदोलन होते थे, और बहुत सी हमारी देश की पार्टियां चुनाव लड़ते समय ये घोषणा पत्र में लिखते थे कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम इस प्रतिबंध को हटा देंगे। ये जो जनता जो है, ये जो किसान है, ये अन्नदाता है, ये अपने उगाए हुए चीज का भाव रेट स्वयं तय नहीं कर सकता, जहां चाहो ले जाकर के बेच नहीं सकता। वो कोई सेठ आ जाता है तो उसको बेच नहीं सकता, कोई कंपनी आ जाती है उसको बेच नहीं सकता, वो अपने खेत से नहीं बेच सकता, उसको ले जाकर के मंडी में ही बेचना होता है, जहां वो भाव निश्चित है उसी रूप में बेचना होता है। उसकी ये परतंत्रता इसको हम नष्ट करेंगे, हम इस कानून को हटा देंगे, हमारे को वोट दो, इसको इसके आधार पर पार्टियां वोट मांगती। और ये चुनाव के समय वायदे भी होते थे, जीतने के बाद और कितने राज्य बन गए, कितने जो प्रधानमंत्री बन गए, कितने सरकारें बन गए, 70 साल व्यतीत हुआ, लेकिन वो कानून जो अंग्रेजों के समय बनाए हुए थे वैसे के वैसे चल रहे थे कि किसान उतने में बेचेगा जो हमारी मंडियों के अंदर भाव तय हो, बाहर ले जाकर के नहीं बेच सकता। इसी बात का जो आंदोलन चल रहा था। अब इस समय मोदी सरकार ने 3 इसके अंतर्गत कानून पास करके ये खुला कर दिया कि किसान अपने जो है प्रोडक्शन को जो भी वो उगाए, वो उगाने के बाद अपना रेट निश्चित करे, अपना रेट निश्चित करके जिसको बेचना चाहे बेच सकता है। चाहे मंडी के निश्चित भाव में मंडी भी रहेंगी और मंडी के अंदर बेचे, अगर वो खलियान से बेचना चाहे तो तुम वहां पर बेचे। अगर कोई कंपनी आती है, कोई उसको जो कोई सेठ आता है, कोई आड़त आता है, कोई आकर के अगर उसके खेत से उठाता है, उसके घर से उठाता है, उसको ज्यादा पैसे दे करके उठाता है तो वहां से वो उठा सकता है। ये कानून पास हुआ। और ये हुआ कि अगर तुम जो है जैसे आजकल मोबाइल है उससे पता लग जाता है भाई हमारे इस प्रांत के अंदर इतने भाव के अंदर ये बिक रहा, और अगले प्रांत में अगले जिले के अंदर इससे 10 रुपया ज्यादा अपने को मिल रहा, 5 रुपया ज्यादा मिल रहा, 15 रुपया ज्यादा मिल रहा, तो तुम इस मंडी में न ले जा करके यहां से उस प्रांत में ले जा करके मंडी में भी बेच सकते हो, और किसी भी बाजार के अंदर भी बेच सकते हो, और किसी भी परिवार को भी बेच सकते हो। ये बेचने का खरीदने का खुला कर दिया। ये 70 साल के बाद ये कानून, उस कानून के अंदर बदलाव हुआ। ये मोदी सरकार की संकल्पशीलता के कारण उसने सोचा भाई किसान है, किसानों के हित के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए इतने आंदोलन होते रहते थे, तो उसने ये जो सारा प्रतिबंध खत्म कर दिया। किसान अपनी उगाई हुई चीज का रेट खुद निश्चित करे, और जिसको चाहे जहां चाहे वो क्या कर ले बेच ले, अगर उसके पास शक्ति है। यहां से वो सोचता है यहां से सामान मेरा बढ़िया है, यहां से दिल्ली ले जाकर के बेचू, वहां बेच ले, बम्बई ले जाकर के बेचू, वहां बेच ले, अपने शहर में बेचना चाहे वहां बेच ले, दूसरे शहर में बेचना चाहे वहां बेच ले, अपने प्रांत में बेचना चाहे वो बेच ले, अपने प्रांत से बाहर ले जाकर के बेचना चाहे वो बेच ले, उसका कोई टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा। वो बिचौलिए सारे खत्म कर दिए जो रेट तय करते थे, जो बिचौलिए बनते थे।
और ऐसे लाखों लोग हैं जो बिचौलियों के रूप में काम करते थे, और ये उस किसान को पैसा जाता नहीं था और बिचौलियों में बढ़ जाता था, यहाँ पर लेते और फिर उसको उसी हिसाब से आगे बेचते थे। ये सब रहता था। और कभी कभी बरसात वगैरह हो जाती थी और मंडियों के अंदर पूरा काम नहीं हो पाता था, तो उसका किसान का अनाज वगैरह वहां पर ढेर लगा हुआ सब बिक जाता, खत्म हो जाता। ये बड़ी परेशानियां चल रही थी और उनको सबको ध्यान में रख करके ये कानून यहाँ पर पास किया। इसी महीने के अंदर 3 दिन पहले ये कानून पास हुआ। अभी ये चल ही रहा है लोकसभा में, तो ये पास हुआ भाई इसको जहां चाहे वहां ले जाकर के किसान बेच सकता है। और दूसरी बात इसके अंदर भी कर दी, क्योंकि किसानों को और ज्यादा कंपनी वगैरह न ठगें, शेर साहूकार न ठगें, बाजार वाले न ठगें, आड़तियां न ठगें। इसलिए ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस किसान से अगर खरीदता है तो हाथों हाथ पैसा देना जरूरी, बिना उसको पैसा दिए वो वहां से उठा नहीं सकता। अगर थोड़ा बहुत उसका पैसा जो रह जाता है तो तीसरे दिन तो उसको पैसा लौटाना बहुत जरूरी। ये भी कानून बना दिया। वरना किसान बेच देता था, महीने महीने तक पैसा हाथ नहीं आता, 2-2 महीने तक नहीं आता था। मंडियों में भी बेचता था तब भी उसके पैसे में हाथ नहीं आता था। कभी कभी तो 3-3 महीने 4-4 महीने उसको इंतजार करने पड़ते थे। इसलिए वो भी नष्ट हो गया कि उनको 3 दिन के अंदर पेमेंट जो है किसान को मिलना चाहिए। अब इससे ज्यादा स्वतंत्रता क्या हो सकती, इससे ज्यादा उनकी अनुकूलता क्या हो सकती, इसके ज्यादा अच्छा कानून क्या हो सकता है। लेकिन पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में ये दुनिया भर का आंदोलन चल रहा है। ये काला कानून है, ये जो जनता को बर्बाद करने वाला है, किसान का डेथ वारंट है, इसको रोको। अब सारे के सारे चिल्ला रहे। अब किसान का 70 साल से जो आग्रह था, जो आंदोलन था, उसके अनुसार कानून बना दिया और पूरी तरह से किसान को सुरक्षित रख करके बना दिया। लेकिन कोई पढ़ता नहीं। जितने भी ऐसी पार्टियां जो सिर्फ जो है अपने वोट बैंक को देखते हैं या विरोध करना ही जिनका धर्म है, वो भटका रहे हैं, खूब भटका रहे हैं। ये कानून ऐसा है, ऐसे बर्बाद हो जाओगे, ऐसे नष्ट हो जाओगे, ऐसे खत्म हो जाओगे। अरे तुमने जो बनाया उसके ऊपर तुम अपना रेट जो फिक्स करते हो और कहीं भी ले जाकर बेच सकते हो, तो उसमें क्या बर्बादी होगी। लेकिन नहीं, अब यही चल रहा। मोदी सरकार का विरोध, इसने नाश कर दिया। ये किसानों का विरोधी सरकार है, इसने सारा सत्यानाश कर दिया। और कोई कंपनी आएगी लेकर के जाएगी तो तुम्हारे को बुरा पैसा देकर के ले जाना है, और ये कानून बना है तो तीसरे दिन तक तो पैसा जो किसानों को मिलना चाहिए। जो तुम भाव निश्चित करो उसमें कोई भी सेठ ला जाता है, कोई भी कंपनी ले जाता है, तुम्हें क्या तकलीफ। लेकिन जो बड़ी से बड़ी कंपनी के तुम्हारा भाव जो तुमने निश्चित किया वो तो तुम्हारे को मिलेगा। लेकिन जानते नहीं है लोग, पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और ऐसे किसानों के हित में ये कानून लाए गए। आज सारे भारत में इसके विरोध के अंदर आंदोलन चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है, गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसी भी तरह से कानून पास न हो, इस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में और साथ साथ में सड़कों के ऊपर सब जगह पे विरोध चल रहा है। जबकि 70 साल से इसी के लिए लड़ाई चलती थी। तो इस दुनिया में अच्छा करना, भला करना और वो भली चीज को समझाना, ये भी बड़ा कठिन काम होता है। तो जिस समय देवर्षि गणेशनाथ ने कहा ऐसी स्थिति आई है कि अब जो है ये सूत्र है, इसको गुरु शिष्य को देता है, शिष्य अपने शिष्य को देता है, बीच में बहुत सी चीजें रह जाती हैं, इसके लिपिबद्ध करना है। जिस समय लिपिबद्ध करने की बात आ गई तो सारे समाज के अंदर बवाल खड़ा हो गया।
साधु थे, साधवी थे, श्रावक श्राविकाएं थे, समाज था, संघ थे, वो सारे के सारे देवर्षि गणित क्षमा श्रवण के विरोध के अंदर हो गए। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, ये तो पाप हो रहा है, ये जो लिखना जो है, स्याही बनाना, लिखना, कागज तैयार करना, इसमें कितना दोष लगेगा, कितनी तकलीफ होगी, कितने प्राणियों की हिंसा होगी, इसलिए इस कार्य को हम होने नहीं देंगे। उनको कई वर्ष तक समाज को ये समझाना पड़ा कि अब लिपिबद्ध करना क्या जरूरी है। उन्होंने 25-30 वर्ष तक लड़ने के बाद, समझाने के बाद, जगह जगह जाकर के वहां पर सभा करने के बाद, सम्मेलन करने के बाद, राजा महाराजाओं को उसके अंदर जोड़ करके, श्रावक श्राविकाओं को समझा करके, तब जाकर के तैयार किया और सारे के सारे भगवान की वाणी को, सारे साधु संतों को इकट्ठा करके जो जो उन्हें याद था, जो जो उनकी स्मृति में था, वो सारा का सारा लिपिबद्ध करवाया, पुस्तकाकार करवाया, उस वाणी को लिपिबद्ध करवाया। लिपिबद्ध करवाने के कारण आज वो हमारा साहित्य हमारे पास भगवान की वाणी मौजूद है। वरना आज किसी सूत्र को याद करने वाला कौन है? किसी के पूछो 10 गाथाएं याद है, 1 सूत्र याद है, 2 सूत्र याद है, 32 सूत्र किसी को याद नहीं, और ऐसे अंग बाह्य सूत्र पता नहीं कितने शास्त्र है, किसको याद है? किसी को याद है। और वो पुस्तकों में सुरक्षित है, तो फिर पढ़ना चाहे पढ़ सकता, सोचना चाहे सोच सकता, उसके ऊपर टीका करना चाहे कर सकता, उसका अध्ययन करना चाहे कर सकता है। और देवर्षि गणित क्षमा श्रवण ने इतना लड़ करके उनका सारा पाप मैं अपने सिर के ऊपर लेता हूं, मैं नरक में जाऊंगा, लेकिन मैंने इसको लिख करके क्या करना है, छोड़ना है। आखिर में जाकर के राजा महाराजा सब उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए और उनकी बात को मनवाने के लिए तो सभी आचार्यों को, सभी साधुओं को एक एक जगह पर सम्मेलन करवाया गया, और जो भी उनके लिए सारा याद था गुरु परंपरा से मिला होगा, वो सारा का सारा उसमें लिपिबद्ध क्या किया जाता है, करवा दिया जाता है। अगर देवर्षि गणित क्षमा श्रवण ने अगर छोड़ दिया होगा, मैं क्यों ये मुसीबत सिर के ऊपर लूं, ये विरोध मैं क्यों लूं, मेरा तो अपना जीवन पूरा हो ही रहा है, मैंने जो कुछ करना है कर लिया, मैंने जो कर लिया, क्यों ये विरोध को, क्यों गालियां खाओ, क्यों ये मैं दुत्कार हूं, क्योंकि सबको कहते हैं ये गलत करता है, ये देवर्षि गणित क्षमा श्रवण गलत कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, इतना बड़ा विरोध हर जगह पर मेरा हो रहा है, ये सिरदर्दी मैं क्यों लूं। अगर ऐसा करके छोड़ देते तो आज हमारे पास साहित्य कहां से होता, ये शास्त्र कहां से होते, ये सूत्र कहां से होते। तो कोई महापुरुष आते हैं, सारी दुनिया का जो दुख दर्द, सारी दुनिया की बद्दुआएं, सारी दुनिया की गालियां लेकर के दुनिया के भले के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। हम देखें आज मोदी के लिए, योगी के लिए क्या चाहिए, सन्यासी लोग हैं लोग, उन्हें अपना कोई मकान नहीं बनाना, अपना कोई बंगला नहीं बनाना, अपने बेटों की कंपनी नहीं बनानी, अपना कोई परिवार चलाना नहीं, उनका कुछ नहीं है। वो कर रहे हैं तो जनता के हित के लिए तो कर रहे हैं। आज सबसे ज्यादा गालियां कौन खाता है? मोदी सबसे ज्यादा गालियां खाता है। इतनी गालियां देते हैं देश की जनता, और देश के जो है लोग, जो विरोधी पार्टी में न समझने वाले लोग हैं, इतने लोग गालियां बकते रहते हैं, उसको क्या जरूरत है। लेकिन कहता है भाई आए हैं और एक मौका मिला है समाज की सेवा का, तो समाज की सेवा करना। उसने क्या करना, उसने क्या कमाई करना, उसने कौन सी कमाई करके ले जाना, उसको क्या चाहिए। तो ये सब महापुरुष होते हैं, कोई आते हैं तो समाज का बड़ा भारी विरोध होने के बावजूद उनके हित के कुछ न कुछ काम कर गुजरते हैं, और फिर सदियों के लिए जनता उन्हीं की पूजा करती रहती है, उन्हीं को जो है धन्यवाद करती रहती है, उन्हीं की आरती उतारती रहती है, और बाद में जाकर के वो कहते हैं उन्होंने आकर के इतना किया, ये बहुत अच्छा हुआ। तो बंधु, इस तरह से यहाँ पर ये सूत्र रुचि है कि ये सूत्र साहित्य को पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते करते जो हमारे जीवन के अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन के धरातल के ऊपर हम पहुंचते हैं। तो ऐसा पहुंचते हैं तो हमारी जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि वहां पर संपन्न हो
जाती है। तो ये जो है एक रास्ता सूत्र रुचि का शास्त्रकार ने बतलाया कि अध्ययन करना कितना आवश्यक है, स्वाध्याय करना कितना आवश्यक है, पुस्तकों को पढ़ना कितना आवश्यक है। अगर पुस्तक पढ़ने की आदत हमारी हो जाए, आधा घंटा भी हम महापुरुषों की उन वचनों को पढ़ने की आदत डालें, जीवन की हर समस्या का समाधान हम इन ग्रंथों के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, साहित्य के द्वारा, सूत्र के द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये निश्चित है, वो खजाने हैं, वो रत्न के पिटारे हैं, जिनको पढ़ करके हम बहुत कुछ रत्न उसमें से निकाल करके अपने जीवन की गरीबी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसलिए तो कहा है, हे प्रभु वीर दया के सागर, हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, हे प्रभु वीर दया के सागर। जब तक जीऊं हंस हंस जीऊं, जब तक जीऊं हंस हंस जीऊं, ज्ञान सुधारस अमृत पीऊं, ज्ञान सुधारस अमृत पीऊं। छोड़ूं लोभ घमंड बुराई, छोड़ूं लोभ घमंड बुराई, चाहूं सबकी नित्य भलाई, चाहूं सबकी नित्य भलाई। हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर। जो करना हो अच्छा करना, जो करना हो अच्छा करना, फिर दुनिया में किससे डरना।